सियासत और क्रिकेट में ये कहते हैं कि भैया तब तक दावा मत ठोको या तब तक मजाक मत उड़ाओ जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए, और जो नहीं समझता है वो मुंह की खाता है, गजब बेइज्जती करवाता है। इस बार ये बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के गेंदबाज साजिद, हाँ वही साजिद जो टांगों पर अक्सर जांग पर हाथ पटकते थे और ये कर दिया करते थे। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, दूसरा दिन था। वेस्ट इंडीज की तरफ से वैरिकन बल्लेबाजी कर रहे थे, साजिद खान गेंदबाजी कर रहे थे। अब क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त डोमिनेटिंग सिचुएशन में थी, 37 पर 6 विकेट गिर गए थे, फिर 54 पर 8 हो गए। पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत रही है, और सभी को लग रहा था एक्चुअली कि पाकिस्तान ये मैच जीत रही है। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने बैटिंग करना शुरू कर दिया, टिकना शुरू कर दिया, पुछल्ले बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया और स्कोर को 150 के पार ले जाने लगे। मैच बढ़िया बना था। सेकेंड इनिंग आई, साजिद फिर गेंदबाजी कर रहे थे। सेकेंड इनिंग गेंदबाजी में साजिद ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज या गेंदबाज वारिकन का मजाक उड़ाया। एक गेंद फेंकी, वारिकन उसे घूम कर मारना चाहते थे। हालांकि वेस्ट इंडीज इस वक्त डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ चुकी थी, लेकिन साजिद ने देखा जब वो बॉल बैट पर नहीं टच हुई तो साजिद वारिकन के सामने गए और ऐसे करके मजाक उड़ाया। इसका मतलब था क्या तुमको दिखाई पड़ रहा है? दिखाई नहीं पड़ रही है। उस वक्त वारिकन मुस्कुराते रहे। वेस्ट इंडीज 200 प्लस के स्कोर पर थी, तो जाहिर सी बात है पहली पारी में 9 रन की बढ़त, सेकेंड पारी में 200 प्लस बन चुके थे। वो एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ गए थे। साजिद उसके बाद गेंदबाजी करते हैं। वारिकन थोड़े लकी भी होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब वारिकन गेंदबाजी करने आए और पाकिस्तान हारने की कगार पर थी और वारिकन ने साजिद को जब गेंद फेंकी तो सेम कहानी रिपीट हो गई और लोगों ने कहा कि भाई साहब वारिकन साहब हैड द लास्ट लाफ। साजिद खान ने सेलिब्रेशन किया, वारिकन को आउट किया और इस बार वारिकन साहब ने जैसे का तैसा जो है वो सामने दे दिया। वो जो न्यूटन की थ्योरी थी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एग्जैक्टली हुआ। लेकिन इस बार कहानी जो थी वो कहानी जीत के फॉर्म में थी, इसीलिए शायद पाकिस्तान की गजब बेइज्जती की बात कह रहे हैं। हालांकि साजिद खान का जो भी एक्शन है वो भी क्या ओरिजिनल उनका है, क्योंकि इंडिया में शिखर धवन वो एक्शन लगातार करते हैं। वो गब्बर का सेलिब्रेशन है जिसमें आप थाइस को ऊपर करते हो और अपने पैर पर ठोकते हो, लेकिन साजिद खान भी करते हो। साजिद कमाल एक गेंदबाज भी हैं। एक गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड को उन्होंने घुटने ऊपर ला दिया था, लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने नहीं चला। और इसीलिए कहते हैं क्रिकेट में कब कहाँ दिन पलट जाए पता नहीं। आप याद कीजिए जिस यश दयाल को रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए थे, उसी यश दयाल ने धोनी को आउट करके सीएसके को बाहर कर दिया। जिस शशांक सिंह का सिलेक्शन पंजाब ने नहीं लिया था, या जब सेलेक्ट हुए और ये कहा कि भाई साहब आप तो गलती से आ गए, उसी शशांक सिंह को बाद में पंजाब ने रिटेन कर लिया बड़े बड़े दिग्गजों को हटा के। सो क्रिकेट में कब कहां क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और यही ओवर कॉन्फिडेंस साजिद खान के साथ हुआ। साजिद खान आज पूरे दिन ट्रोल रहे, एक तरफ पाकिस्तान की हार जिसकी वजह से ट्रोल, और दूसरी तरफ वो जो कर्मा के चलते वेरिकन ने रिप्लाई दिया। हालांकि जब साजिद खान वेरिकन को चढ़ा रहे थे तब वेरिकन खामोश थे, रिएक्शन नहीं दिया, मुस्कुराए, और जब अपना समय आया तो चढ़ के इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया, चढ़ के इंटरेस्ट से वापस किया। वो साजिद खान जो अपने आप को सुपीरियर बॉलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताया कि बाबू ये ना चलबे, क्रिकेट है ये, क्रिकेट में कब कौन किस पर कितना कहां भारी पड़ जाए आप नहीं कह सकते हैं। और वेस्ट इंडीज ने यही किया, 35 सालों बाद हिस्ट्री क्रिएट की। साजिद को बताया कि इतना मत उछलो, और उछलो तो या फिर पुराने विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंस करो, क्योंकि नए वाले को तो बाकी भी ट्रोल कर रहे थे। बट इंटरेस्टिंग मैच था, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच इंटरेस्टिंग मैच था क्रिकेट के हिसाब से। फिलहाल एक जबरदस्त मैच देखना चाहिए। पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड नहीं था वो हार जाएंगे, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। पहला मैच वो जीत चुके थे ठीक ठाक मार्जिन से। सेकेंड मैच अगेन सेम कहानी थी, 37 पर 7 होते हैं, विकेट गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कमबैक आता है। और वेरिकन इस मैच में जिताने में बहुत बड़ी भूमिका भी उनकी होती है। पहली इनिंग में जब 37 पर 7 थे तब वेरिकन ने 36 रन बनाए, गेंदबाजी करने आए तो 4 विकेट निकाला। सेकेंड इनिंग में भी 18 रन बनाए और 5 विकेट निकाले, यानी 9 विकेट निकालते हैं वो
और 54 रन बनाते हैं। आई मीन दैट्स अ क्रेजी परफॉर्मेंस एंड दैट वाज द रीजन कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो भी उन्हें दिया गया है। इस सीरीज में 19 विकेट उस आदमी ने निकाले जिसका मजाक साजिद खान उड़ा रहे थे। साजिद खान जो मजाक उड़ा रहे थे वो अपने घर में 15 विकेट निकाल पाते हैं। और वो कहते हैं ना, परफॉर्मेंस स्पीक लाउडर देन एक्शन, लाउडर देन वर्ड्स। पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत पाई। वेस्टइंडीज ने 35 सालों बाद पाकिस्तान को घर में पटका, 120 रनों से हराया, सीरीज ड्रॉ हुई। 35 साल कितना लंबा इंतजार है। पाकिस्तान की टीम में नुमान साजिद हटा दे तो कई खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुए थे जब ये सीरीज शुरू हुई थी। 38 for 7, 54 for 8 पाकिस्तान चढ़ा रही थी। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक खत्म ना हो तोल मोल कर बोल।